सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। साथियों, माताओं, बहनों, आज की कथा है श्री दुर्गा सप्तशती की कथा का जो आखिरी अध्याय है, यानी चौथा अध्याय, जिसका नाम दिया गया है उपसंहार। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, कथा सुनना काफ़ी ज्ञानवर्धक है। और अब हम कथा शुरू करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती की संस्कृत कथा का चौथा भाग या चौथा अध्याय उपसंहार। भगवती चंडी का अपनी स्तुति का महात्म्य और उसका फल तथा पूजा विधि कहकर अंतर ध्यान हो गई। भगवती चंडिका जो थी वो अपनी स्तुति का महात्म्य और उसका फल तथा पूजा विधि बताकर या कहकर अंतर ध्यान हो गई। और मेधा ऋषि ने उन्हीं महाशक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फलप्रदा कहकर यह उपदेश किया। महाराज, आप उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाइए। वे अपनी आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। राजा और वैश्य श्री भगवती के चरित्र तथा महर्षि मेधा के उपदेश को सुनकर उन महादेवी भगवती को प्रसन्न करने के लिए नदी तट पर तत्परचा एवं उपासना करने लगे, तपस्या एवं उपासना करने लगे। जगदाधरी चंडिका ने प्रसन्न होकर उन दोनों को दर्शन दिया और कहा, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ, तुम जो कुछ मांगोगे वही मैं तुम्हें दूंगी। आधा देवी की बात सुन राजा ने यह विचार किया, मेरे लिए अपना छात्र कर्म ही करना उचित है। अपने आश्रित जनों को कष्ट में छोड़कर अकेले वन में चले जाना अक्षात्र धर्म के विरुद्ध है। यदि मैं ब्रह्मा जी के समान अपने कर्तृत्व के अहंकार को भुलाकर उन्हीं महामाया की आराधना करता तो वे महाशक्ति जैसे मधु कैटभ से ब्रह्मा की रक्षा की थी वैसे हमारी भी करती। राजधर्म का आदर्श कर्मयोग के उत्तम सिद्धांत पर स्थित है। अतएव मुझे चाहिए कि जिस प्रकार इंद्रादि देवता ने अधिकार से निकला हुआ स्वराज्य भगवती की कृपा से प्राप्त किया था, उसी प्रकार अपने गए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करूं और न्याय नीति से अपनी समस्त प्रजा को सुखी बनाऊं। इस विचार के पश्चात राजा ने आगामी जन्म में अखंड राज्य और इस जन्म में निज बल से शत्रु शक्ति का नाश करके अपना गया हुआ राज्य प्राप्त करने का वर मांगा। महादेवी भगवती ने उसे कुछ ही दिनों में शत्रुओं पर विजयी होकर स्वराज्य प्राप्त करने तथा दूसरे जन्म में भूमंडल पर सूर्य सुत सावर्णी नामक मनु होने का वर प्रदान किया। जब भगवती ने वैश्य से वर मांगने को कहा तो उसने विचार किया और यह कहा कि सारा संसार दुख में है। देवताओं का कई बार अधिराज च्युत होना और सूरथ राजा का राजभ्रष्ट होना प्रमाणित करता है कि सांसारिक भोग सर्वे अनित्य है। जिस तुच्छ सांसारिक सुख में मेरा मोह था वह वास्तव में दुख रूप ही था। जब त्रैलोक्य पर्यंत का सुख अनित्य है तब मुझे इससे विरक्त होकर इन परमेश्वर की अनुकंपा से ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे नित्य अक्षय सुख स्वरूप में प्रविष्ट हो सकूं। निवर्ति मार्ग पथिक ज्ञाननिष्ठ समाधि वैश्य ने अपने नाम और जाति को सार्थक करने वाले उपयुक्त विचार के अनंतर श्री देवी से मोह विनाशक ज्ञान मांगा। उसे मनोवांछित वर की संसिद्धि के लिए ज्ञान देकर श्री दुर्गा शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गई। तो साथियों, ये जो अध्याय था पूरा श्री दुर्गा सप्तशती का, ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसके चारों अध्याय मार्कंडेय पुराण से लिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये जो कथा है, आज का वीडियो, ये भी पसंद आया होगा और काफ़ी ज्ञानवर्धक रहे आपके लिए, आपके जीवन में उन्नति प्रदान करे, धैर्य प्रदान करे, सुख समृद्धि प्रदान करे। ऐसी हम परमपिता परमात्मा से मनोकामना करते हैं। और आप सबका ढेर सारा प्यार, आपका सहयोग यूं ही बनाए रखना। वीडियो पसंद आया हो, कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो साथियों, आप सबका एक बार पुनः आभार। जल्द मिलते हैं अगली कथा के साथ।
तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।